दोस्तों अच्छी खबर है, यूके अपने 38,700 पाउंड सैलरी थ्रेश होल्ड के ऐलान से पीछे हट चुका है। अब 29,000 पाउंड सैलरी थ्रेश होल्ड लागू होगा। जो ऑलरेडी यूके में लोग मौजूद हैं उनको वीजा एक्सटेंड करने में क्या फायदे हासिल होंगे, स्पाउस वीजा, डिपेंडेंट वीजा और वर्क परमिट में क्या क्या छूट यूके की जानिब से दे दी गई है, तो इस वीडियो में तमाम तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज से चंद दिन कबल यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने ऐसा ऐलान किया कि वो तमाम इमिग्रेंट जो कि वीजे की तलाश में थे, प्लानिंग कर रहे थे कि साल 2024 में यूके की जानिब जाएंगे एज अ लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर, तो ऋषि सुनाक के ऐलान के बाद बहुत से लोग परेशान हुए और अल्टीमेटली पूरी दुनिया में एक वेव क्रिएट हुई और यूके के खिलाफ ऐसी सी बातें हुई कि सुनने वाले दंग रह गए। दोस्तों ऐलान यह था कि बेसिकली यूके ये चाहता है कि साल 2024 में यूके की नेट माइग्रेशन को 50% तक रिड्यूस किया जाए। अब उसको ये तो हो नहीं सकता था कि लोगों को जहाजों से पकड़ पकड़ के रोका जाए, तो यूके ने किया कि टेक्निकली उसने एक मार दी वीजा सीकर को कि जो यूके का सैलरी थ्रेश होल्ड है, कम से कम अगर आप स्पाउस वीजा के लिए जा रहे हैं, डिपेंडेंट वीजा पर जा रहे हैं या वर्क परमिट में, तो बेसिकली वो जो पहले लागू था वो तकरीबन 8,700 पाउंड था। इसको फौरी तौर पर ऋषि सुनाक ने ऐलान किया कि हम इसको करने जा रहे हैं 38,000 से ज्यादा, तो तकरीबन 20,000 पाउंड का फौरी तौर पर इजाफा किया गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और पूरे एशिया से जितने भी लोग गए हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं कि जिनकी सैलरी थ्रेश होल्ड कम से कम 38,000 पाउंड के अंदर आती है। तो उसमें होना यही था कि आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, आप अपने किसी डिपेंडेंट को यूके बुला नहीं सकते, स्टूडेंट्स के लिए परेशानियां थी और वो स्किल्ड वर्कर जो कि यूके में जाके काम करना चाहते हैं, लेबर करना चाहते हैं, उनको भी मुश्किलात था, क्योंकि ना तो आपको ऐसा स्पॉन्सर मिलता था कि कोई भी एम्प्लॉयर ये बर्दाश्त कर सके कि वो आपको यूके में बुलाएगा और 38,000 पाउंड जो है सालाना आपको सैलरी देगा। तो अल्टीमेटली लोगों ने परेशान होना शुरू कर दिया, बड़ी परेशानियां थी। इसी दौरान दोस्तों यूके की अपने जो लोग जो ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं, उन्होंने कानूनी तरीके इख्तियार करने शुरू किए, मुख्तलिफ अदालतों में पिटीशन दायर हुई और यूके हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला गया और कंपैरिजन ये किया गया कि यूरोप पूरे में इतना ज्यादा सैलरी थ्रेश होल्ड नहीं है, और अगर यूरोप की बात की जाए वहां पर तकरीबन 15,000 यूरो मिनिमम जो है वो सैलरी थ्रेश होल्ड है। लेकिन जो यूके का ऐलान था इसने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। तो अल्टीमेटली अदालतों के प्रेशर, लोगों के नेगेटिव जो रिमार्क्स है, उसके बाद यूके हुकूमत फौरी तौर पर पीछे हुई है। तो आपसे कुछ घंटे कबल यूके हुकूमत अपने 38,000 पाउंड सैलरी थ्रेश होल्ड से पीछे आई है और इसको ले आई है 29,000 सैलरी थ्रेश होल्ड पर। तो मिनिमम वो तमाम लोग जो कि अपने डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं या वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की खबर है। और इस खबर में एक और खबर मौजूद है दोस्तों, वो तमाम स्पाउस जो कि अपने मुमालिक से शादी वीजा के तहत जो है वो यूके में पहुंचे हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब वीजा रिन्यू कराना है, क्योंकि जो पहले ऋषि सुनाक ने ऐलान किया था उसके बाद ये सैलरी थ्रेश होल्ड उन लोगों पर भी लागू हो रहा था जो ऑलरेडी यूके मौजूद हैं, लेकिन जब वो अपना वीजा एक्सटेंड करने जाएंगे, फैमिली वीजा, तो उनको सैलरी थ्रेश होल्ड शो करना बहुत ही बड़ा मसला था। वो खासे परेशान थे, बहुत से लोग हमें भी काले कर रहे थे, ईमेल्स कर रहे थे कि आखिर इस मसले से कैसा निकला जाए। तो यूके हुकूमत ने अब इस कानून को या इस ऐलान को फौरी तौर पर रिलैक्स किया है और ये कानून लागू कर दिया है कि आप वो तमाम लोग जो फैमिली वीजा पर यूके में मौजूद हैं, वो अब अगर अपने वीजा की एक्सटेंशन के लिए जा रहे हैं तो उनको जो सैलरी थ्रेश होल्ड है वो 18,600 पाउंड शो करना पड़ेगा। उनके ऊपर ना तो 29,000 पाउंड वाला सैलरी थ्रेश होल्ड होगा और ना ही वो ऑलरेडी जो यूके हुकूमत ने ऐलान किया था। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इससे भी एक अच्छी खबर जो सिर्फ देश परदेश आपको दे रहा है, तो लिहाजा आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपकी जितनी कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर सकूं। तो दोस्तों इससे अच्छी खबर यह है कि दो पार्टनर मियां बीवी अपने सैलरी थ्रेश होल्ड को कंबाइन करके भी शो कर सकते हैं। तो वो लोग जो कि ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि अगर आपकी मिसेज और आप खुद दोनों डेफिनेटली यूके में जॉब कर रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
और ऐसा नहीं है कि दोनों को अलग अलग से अपना सैलरी थ्रेशोल्ड शो करना पड़ेगा। 29,000 पाउंड का सालाना आप दोनों मियां बीवी अपनी सैलरी को कंबाइन करके यूके को मुतमिन कर सकते हैं कि दोनों मियां बीवी की इतनी सैलरी है सालाना, जिसमें 29,000 पाउंड जो है वो सैलरी बनती है। तो इसका मतलब यह है कि अब आप अपने पेरेंट्स को बुलाएं, अपने बहन भाइयों को बुलाएं, दीगर लोगों को बुलाएं, वो तमाम लोग जो कि आपके डिपेंडेंट हैं, अडल्ट नहीं है, अंडर एज हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि आपके अलावा अपने घरों में नहीं रह सकते, आप उनको यूके में लाना चाहते हैं ताकि आप की जिंदगी आसान हो सके, तो आप उनको बड़ा इजीली बुला सकते हैं। क्योंकि अब वो थ्रेशोल्ड जिसने सबको परेशान कर दिया था, देखिए डेफिनेटली परेशान होने वाली बात है कि एक सैलरी थ्रेशोल्ड था 18,000 और उसको फौरी तौर पर यूके ने कहा कि जब हम 2024 में दाखिल होंगे तो ये सैलरी थ्रेशोल्ड 38,000 पाउंड सालाना पे जाएगा। तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा बेचैनी थी, परेशानी थी, लिहाजा अब परेशानियां दूर खत्म हो चुकी हैं। यूके ने ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया है वो तमाम लोग जो अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा, वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं या फैमिली वीजा, तो वो अपने तमाम थ्रेशोल्ड बिल्कुल तब्दील कर दें और फौरी तौर पर तैयार हो जाएं यूके पहुंचने के लिए। दोस्तों, देश परदेश ने आपको पूरी खबर ब्रीफ कर दी है, लेकिन इसका सोर्स यानी कि ऑफिशियल सोर्स, लोग बहुत से पूछेंगे कि आखिर देश परदेश को खबर कहां से मिली है। तो अभी आपके सामने एक स्क्रीनशॉट ओपन होने जा रहा है जो कि होम ऑफिस की स्टेटमेंट है। इसको मैं पढ़ूंगा और साथ साथ ब्रीफ करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये देश परदेश ने मन गढ़ंत खबर नहीं दी, बल्कि ऑफिशियल सोर्स से हासिल करदा खबर है और ये पूरी तरह पूरी दुनिया में लागू होगा ये कानून, ताकि आप इससे बेहतर तरीके से फायदा उठा सके। तो स्क्रीनशॉट ओपन हो रहा है, इसको गौर से देखें, मैं मोबाइल पे पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जी तो दोस्तों, आपके सामने जो स्क्रीनशॉट ओपन हुआ है इसमें वाज़ेह तौर पर हाउएवर होम ऑफिस मिनिस्टर लॉर्ड शार्प ऑफ एप्सम confirmed the change of plan in answer to a parliamentary question, यानी कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया गया होम ऑफिस के मिनिस्टर से, तो उन्होंने जो रिप्लाई किया वो ये है। He said the threshold would now rise to 29,000 in the spring, before then rising in incremental stages to give predictability. The plan, he added, was for it to rise eventually to 35,500 pound and then 38,700 pound, but no dates were given. तो इनका प्लान जरूर है कि हम इसको थ्रेशोल्ड को यहां तक लेके जाएंगे, लेकिन जब डेट ना दें गोरा, तो इसका मतलब ये है कि इसमें अभी कई साल लगेंगे, क्योंकि यूके को खुद हुकूमत को पता है कि वहां पर लोगों की इतनी वेज नहीं है कि वो इतना बड़ा सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो खुद से बर्दाश्त कर सके। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ओपन हुआ है, इसमें मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग ये दे दूं। द मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड रिलेट्स टू स्किल्ड वर्कर बट नॉट हेल्थ और केयर वर्कर। तो जनाब वो तमाम वो हेल्थ और केयर वर्कर जो कि समझ रहे थे कि उनके लिए भी शायद ये सैलरी थ्रेशोल्ड होगा, उनके लिए अभी ये कम नहीं हुआ, उनके लिए भी टॉप ट्रेंड रहेगा। व्हेन अप्लाइंग फॉर एन इनिशियल वीजा फ्रॉम आउटसाइड द यूके, ओनली द स्पॉन्सर इनकम is counted towards the threshold. For extension and permanent residence, partners will have to have a combined income of 29,000 pound. तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया, ऑफिशियल सोर्स भी आपको बता दिया कि होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये क्लेम किया है कि अब थ्रेशोल्ड जो 29,000 हो चुका है। वो तमाम लोग जो कि ऑलरेडी यूके में फैमिली वीजा पर मौजूद है, वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस थ्रेशोल्ड को 29,000 पाउंड को पूरा कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो कि स्किल्ड वर्क वीजा पर जाएंगे, उनके ऊपर भी 29,000 पाउंड की थ्रेशोल्ड जो है वो लागू होगा। लेकिन वो लोग जो कि हेल्थ केयर वर्कर वीजा पर जाएंगे, उनके लिए अभी फैसला नहीं हुआ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपकी तमाम परेशानियां और बेचैनियां यूके के लॉन्ग टर्म वीजा के हवाले से दूर हो चुकी हैं। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन में नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो एचडी क्वालिटी का, तो बिलाल प्रोडक्शन को जरूर याद रखें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।